एशियन पेंट्स का एक्चुअल एडवांटेज पेंट बेचने में नहीं, डेटा में। ये सुन के आपको शॉक लगा होगा एंड ट्रस्ट मी, हर एक इंसान को लगता है। इसलिए चलिए आज देखेंगे कि एशियन पेंट्स का स्टॉक क्या कहता है और कैसे हैं इसके पीछे के फंडामेंटल्स। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करती है ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप आगे भी ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस देखते रह सकें। देखिए, हुआ यह था कि 1970s में एशियन पेंट्स ने अपना सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर लिया था। अब 1970s एक ऐसा टाइम था जब इंडियंस को पता भी नहीं था कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या होता है। इस टाइम पे एशियन पेंट्स ने एक कंप्यूटर यूज किया था अपने सारे कस्टमर्स की बिलिंग डेटा और अच्छे से प्रोसेस करने को। नॉट ओनली दिस, बट ये भी ट्रैक करने कि किसी भी पॉइंट में हमारे पास कितना सारा स्टॉक है और ये स्टॉक कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कट टू टुडे, एशियन पेंट्स एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की मदद से अपने सारे सप्लाई को इतने अच्छे से ट्रैक करता है कि वो 90% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है कि भारत में किसी भी स्पेसिफिक रीजन में किस टाइम पे कौन से प्रकार का पेंट डिमांड होगा। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज किया ताकि वो अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कर सके। नॉट ओनली दिस, बट एशियन पेंट्स एक काफी अर्ली एडॉप्टर था पेंट्स इंडस्ट्री में ऑफ कस्टमर केयर। देखिए, उस टाइम से ही एशियन पेंट्स ने कस्टमर केयर एजेंट्स रख लिए थे और जैसे टाइम आगे गया, ये कस्टमर केयर के जो एजेंट्स थे वो रिलेशनशिप मैनेजर्स बन गए ताकि वो अपने सारे कस्टमर्स के यूनिक प्रॉब्लम्स को एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन दे सके। इससे उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को रिटेन भी किया और पेंट इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पोजीशन अक्वायर की। अगर हम रेवेन्यू सोर्सेस की बात करें तो एशियन पेंट्स का 83.7% रेवेन्यू आता है डेकोरेटिव कोटिंग से, 2.4% आता है इंडस्ट्रियल कोटिंग से, 2.3% आता है होम इंप्रूवमेंट वाले बिजनेस से और फाइनली 11.6% अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट से। आज के तारीख में एशियन पेंट्स पूरे एशिया में थर्ड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में इनका 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। इनका रेवेन्यू पिछले 5 सालों में एवरेज 14% से ग्रो हुआ है पर ईयर। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में एशियन पेंट्स के केस में ये मार्जिन हमको 19 से 21% के बैंड में देखने को मिली, लेकिन करंटली ये मार्जिन थोड़ी श्रिंक हुई टू 17% क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन भी इतना सारा हुआ और इस इन्फ्लेशन ने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया। लेकिन अगेन ये चीज टेम्पररी है एंड वी मे सी एशियन पेंट्स मार्जिन बाउंसिंग बैक टू द प्रीवियस लेवल्स। बिकॉज देखिए, जो मार्जिन श्रिंकेज था ये सिर्फ एशियन पेंट्स के लिए ही नहीं, इंडिया के सारे बिजनेसेस के लिए हुआ जब हमने ओवरऑल कंट्री में एक माइल्ड स्लोडाउन देखा था। अगर हम एशियन पेंट्स के प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों में ये एनुअली 10% से ग्रो हुए हैं। नॉट ओनली दिस, बट एशियन पेंट्स का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, यानी कि वो अपने पैसे कितने एफिशिएंटली यूज करते हैं, वो था 29% और रिटर्न ऑन इक्विटी था 27%, विच इज एक्सट्रीमली हेल्दी। अगर हम कंपनी के लोन्स की बात करें तो यहां पर बेयरली कोई डेट है, लेकिन अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को इंप्रूव करने वो थोड़ा और डेट ले सकते हैं। कमिंग टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एशियन पेंट्स एक स्टेबल लार्ज कैप परफॉर्मर है, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट टू सी सिमिलर परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड। नॉट ओनली दैट, इंडिया में इतने टाइम से पेंट अप डिमांड होने के कारण अपकमिंग फेस्टिव सीजन में हम एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा डिमांड देख सकते हैं। लेकिन डू नोट दैट ये भी एक टेम्पररी फिनोमिनन होगा और कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से वो अपने वाटर प्रूफिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग ईयर्स। एनीवे दोस्तों, इससे हम आते हैं हमारे एशियन पेंट्स के वीडियो के अंत पर। आपको क्या लगता है, एशियन पेंट्स एक अच्छा शेयर है या नहीं? कमेंट्स में हमें बताइए। And if you enjoyed learning with us, don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon ताकि आप आगे भी ऐसे valuable और informative videos देखते रह सकें। और नीचे दिए गए pinned comments से हमें बताइए कि आप अगले हफ्ते कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep learning and keep investing। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.